ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। आप सभी का सनातन धर्मसार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं मित्रों? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। उन महिलाओं के सामने यह समस्या खड़ी हो जाती है जो यह व्रत अपने घर में करती हैं, क्योंकि उन्होंने एक चौकी लगाई है, उस पर बहुत ढेर सारी पूजा की सामग्री एकत्रित हुई है। तो अब यह सवाल आता है कि इन सभी सामग्रियों का विसर्जन कैसे करें। तो चलिए आज की वीडियो में हम इन्हीं सभी प्रश्नों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें और समझ लें कि आपको घर पर यदि आपने पूजा की है तो सभी पूजा सामग्री का विसर्जन कैसे करना चाहिए। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले तो यदि आपने अपने घर में पूजा की चौकी लगाई थी तो उसको पारण के समय ही चौकी को थोड़ा सा हिला देना चाहिए। इससे आपकी विसर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो चलिए जानते हैं शुरू से लेकर अंत तक कि आपको किस सामग्री को किस तरह से विसर्जित करना है। तो आप सबसे पहले पूजा की चौकी को जरा हिला दें। उसके बाद चौकी पे से सभी पूजा की सामग्री को उतार लें। जो भी आपने माला फूल चढ़ाया था उसको रख लें। उसके साथ आपने जो जनेऊ, जो कलावा रखा था, उन सबको भी एकत्रित कर लें। जो आपने पान के पत्ते, इलायची, लौंग रखे थे और जो आपने आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते कलश में डाले थे, उन सभी चीजों को, जो भी चीजें 2-4 दिन में सड़ने गलने लगती हैं, उन सभी को इकट्ठा कर कर एक जगह रख लें। अब इसके बाद आपने जो नारियल चढ़ाया है उसे आप अपने घर में प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। आपने जो कलश में जल रखा था उस जल को आप किसी पौधे में डाल सकते हैं। पौधे में डालने के लिए आप इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी माँ के पौधे में और शमी के पौधे में इस जल को नहीं डालना चाहिए। आप किसी भी फूल के पौधे में या किसी भी पौधे में इस जल को डाल सकते हैं। कोशिश करें कि यह जल बाहर निकलकर कहीं नाली वाली में ना जाए या किसी के पैर का लांघन ना पड़े। फिर आपने जो जिमुतवाहन भगवान की, चीरों की और सियारों की जो मूर्तियां बनाई हैं, वो मूर्तियां मिट्टी की हैं। तो आप इन्हें चाहें तो एक बड़े से किसी बर्तन में भिंगा कर रख दें। वो मिट्टी है, धीरे धीरे गल जाएगी और वो पानी में मिक्स हो जाएगी। तब आप इसको भी किसी गमले में डाल सकते हैं, या आपके घर में यदि कोई बड़ा पेड़ है, उसकी बड़ी सी क्यारी है, तो आप उसमें भी इस जल को डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं पैर से लांघन नहीं लगेगी, कहीं भी वेस्टेज में नहीं जाएगा और आप अपने घर पे ही इन मूर्तियों का विसर्जन आराम से कर सकते हैं। आपने यदि सुपारी यूज की थी सब भगवानों की मूर्तियां बनाने में, तो आप उन सुपारियों को, जो भी चीजें मैंने अभी बताई हैं, जैसे कि सारे फूल और पत्ते, इलायची, पान, ये सारी चीजें जो हैं, उन सब में ही आपको इन सुपारी को भी मिला लेना है। और इन सब चीजों को मिलाकर आप चाहें तो अपने घर में, अगर आपके घर में मिट्टी का स्थान है तो आप वहां पर एक थोड़ा सा गड्ढा खनकर आप उसमें ये सारी चीजें डाल सकती हैं और डालकर इसको अच्छी तरह से दबा दें। या तो आप चाहें तो आपके पास कोई खाली गमला हो जिसमें आपका कोई पौधा ना लगा हो, सिर्फ उसमें मिट्टी हो, तो आप उसमें भी डाल सकती हैं। सारी मूर्तियां गल जाएंगी, आप उसका जल उसमें डाल सकती हैं। आप अपने कलश का जल भी उसमें डाल सकती हैं। कलश में जो चीजें आपने डाली थी उसमें से एक का सिक्का जो डाला था उसको निकाल कर आप अपने पूजा के स्थान पर रख सकती हैं। और उस कलश के जल में जो भी अक्षत और हल्दी जो चीजें थी वो सब भी आप उसी के साथ गमले में डाल सकती हैं। तो आपकी पूजा की चौकी पे से आप जो आपने लाल कपड़ा बिछाया था, आप उसको किसी को दान में दे सकती हैं, या फिर उसको अच्छे से धोकर अपने पूजा में जब भी आपको चौकी लगानी हो तो आप उस वस्त्र को हर बार धोकर यूज कर सकती हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जब आप इन सब चीजों को किसी गड्ढे में डाल देंगी तो आपको इस चीज की समस्या नहीं रहेगी कि हमने अपने सामान को, पूजा की सामग्री को अच्छे से विसर्जित नहीं किया, किसी के पैर लग जाए या हम कहाँ पे विसर्जित करें। तो आप इन सब चीजों को आसानी से घर पर ही विसर्जित कर सकती हैं। और आपकी पूजा में जो आपने अच्छा चढ़ाया था उसको भी आप चिड़िया कौवा को खाने के लिए दे सकती हैं, गाय वाय को खिला सकती हैं। तो आप इसका इस तरह से यूज कर सकती हैं। और आपने जो प्रसाद चढ़ाया था वो तो आपने सबको ही खिला देना है। जो आपने चीर और सियारों को चढ़ाया था उसको किसी को खाने के लिए नहीं दीजिएगा, उसको चिड़िया कौवा को ही डालिएगा। जो आपने जिमुतवाहन भगवान को दिया था आप उसको प्रसाद के रूप में सबको दे सकती हैं। जो आपने अपनी सास के निमित्त चढ़ाया था भोग प्रसाद, उसको आप किसी दूसरे गोत्र के इंसान को दे सकती हैं खाने के लिए। तो इस प्रकार से आपके पूजा में चढ़ी हुई सभी पूजा की सामग्री अच्छी तरह से विसर्जित हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको यह ठीक से समझ में आ गया होगा कि यदि आपने जीवित पुत्रिका का व्रत घर पर किया है और इसकी पूजा भी आपने घर पर ही की है, स्वयं से चौकी लगा कर की है,
तो आपको इन सभी पूजा सामग्री को कैसे विसर्जित करना है। तो चलिए, यह एक छोटी सी वीडियो थी, परंतु आशा करती हूँ ये आपके काम की रही होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक दें, और यदि आपके इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल मन में है तो आप उसे पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब जरूर दूंगी। और एक बात और मित्रों, यदि आपको इस चैनल पर दी जाने वाली जानकारियाँ पसंद आती तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूले, जिससे इस चैनल पर डाली जाने वाली सभी वीडियोस की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।